ज्यादा अच्छी बात है। ये ना हो कि एक लोन चल रहा हो, दूसरा लोन और चालू करा दो। आपको लालच तो दी जाती है ना कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चल रहा है, लॉकडाउन में चलो किस्त भी बाद में दे, देनी तो पड़ेगी ना। कोशिश करो कि लोन खत्म ही हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, कर्ज खत्म हो जाए ज्यादा अच्छी बात है। कर्ज सर पे रहता है तो आप देखो कहीं चैन से रह भी नहीं पाते। थोड़ा खा लो, मीठा खा लो, लेकिन कर्ज से नहीं, अपनी मेहनत मशक्कत कर। ठीक, दूसरा कोई नहीं। पर सारा दिन हम लोग अलगाव में फंसे रहते हैं, एक नहीं होकर रहते कि भगवान से एक उग जाए। पर हम अलग अलग, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक कई वैरायटीज में फंस जाते हैं। अभी भगवान बता रहे थे कि एक बूंद में भी वही परमात्मा का तत्व है, और जो व्याप्त है उसमें भी वही परमात्मा का तत्व है। जैसे एक बाल्टी तुम लोग रख दो नीचे, तो एक एक बूंद जो भर रही है, अगर उस बूंद को कहीं चेक करो तो उसमें भी तत्व H2O का ही आएगा। और बाल्टी भर जाएगी तो उसमें भी तत्व क्या है? H2O। ऐसे ही जो एक में है वही अनेक में है, जो यहां है वही वहां है। इतना ही जान लेने के बाद अब इस पर अभ्यास करना है। जान तो लिया, पर अभ्यास कितना है आपका? तो ऐसे में आप देखो, मन रहेगा। ये सारा खेल विचारों का है, और विचारों के ग्रुप को कहा जाता है मन। पर जिस दिन मैंने गुरु से ये सच की प्राप्ति कर ली, और सच इतना ही है, जो एक है वही अनेक है। जो तत्व एक में है वही अनेक में है। ये सच की प्राप्ति हो जाने के बाद क्या खत्म हो गया? द्वैत खत्म हो गया। अब मन का कोई यूज ही नहीं। मन का यूज तभी था जहां मुझे किसी स्थिति पर जाकर फैसला लेना होता था, और फैसला कभी एक में नहीं होता, फैसला हमेशा दो में। मान अपमान कितनों में होता है? एक में या दो में? सुख और दुख एक में होता है या दो में होता है? पर यहां तो हमें परमात्मा से दो होना है या एक होना है। तो मन का क्या यूज है, ये बताओ। मन का तो कोई यूज नहीं। जब मैंने दो का बिजनेस ही नहीं करना, बेकार ही मशीनें लेता जा रहा हूं, यहां तो बिजनेस ही एक का है। और एक होने के लिए मुझे मन की कोई आवश्यकता नहीं। असल में तो मन है नहीं, असल में मन है नहीं। जहां मैं द्वैत देखता हूं, जहां दूसरा देखता हूं, दूसरे की बात करता हूं, विचार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और विचारों के ग्रुप से बन जाता है मन। पर यहां तो गुरु ने हमारा द्वैत खत्म कर दिया। अब जब द्वैत नहीं, दूसरा नहीं, तो क्या विचार इकट्ठे होंगे? विचार इकट्ठे नहीं होंगे, मन तैयार ही नहीं होगा। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। देह के अभिमान से तो गुरु ने पहले ही मुक्त कर दिया कि तू ये देह नहीं है। ये चक्र सबको याद है ना, कि तू ये देह नहीं है। जब मैं ये देह नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? आत्मा। ठीक, तो ये इतनी प्रकाश में है
इसका इतना विराट स्वरूप है कि ये जहां जहां इसका प्रकाश पड़ता है उस कारण बाकी भी सब बनता चला जाता है। मैं देह नहीं हूं, तो जो सामने मुझको देह दिख रही हैं वो देह हैं, खत्म। देह अभिमान टोटली क्या हो गया, खत्म। जो अभी बात कर रहे हो ना आकार की, आकार रहेगा ही कहां। सारा दिन जो हम बात करते थे, मौसी, मामी, चाची, बहन, भाई, ये सारे आकार थे। सारा दिन अंदर इन्हीं की बात चलती, आकारों की बात चलती। जहां आकार की बात हुई विकार आ गया। फिर उसके लिए मुझे बड़ा अभ्यास करना पड़ता था, पर अभ्यास करते करते भी मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि दो नहीं मिटाता। गुरु ने हमारी बीमारी को बहुत अच्छे से समझा और सबसे पहले इसकी जड़ को खत्म किया। जड़ थी इसकी देह अभिमान, जिसको हम मैं कहते हैं। इसी कारण हमको दूसरा दिखता था, दूसरे का विचार आता था, दूसरे की चिंता होती थी, दूसरे की बुराई दिखती थी, दूसरे का दोष दिखता था। लेकिन दादा भगवान के इस ज्ञान ने बहुत इजी कर दिया, है ही भगवान आत्मा, हूं तो मैं। आत्मा का एक्सप्लेनेशन क्या है, हूं तो मैं, दूसरा कोई नहीं। तो द्वैत खत्म हुआ। अब आप बताओ, विचार इकट्ठे होंगे? विचार कभी इकट्ठे होते थे? दो में, कि किसी को हम अच्छा करके देखते थे, किसी को बुरा करके देखते थे, किसी से मान पाने की चाहना करते थे, किसी से अपमान हो जाता था। कोई हमें सुख दे रहा है तो कोई हमें दुख दे रहा है, किसी के कारण हम हंस रहे हैं, किसी के कारण हम रो रहे हैं। लेकिन यहां तो गुरु ने दो ही खत्म कर दिया। तो फिर कौन है अगर दूसरा नहीं है? है ही भगवान, दूसरा है ही नहीं। ये सब कल्पना मात्र है। और अब विचार कौन लेगा, किसका विचार लेगा? कोई दूसरा है ही नहीं। कितनी बार सुखमनी साहब का एक पॉइंट हम तुमको बताते हैं, दूजा होए तो बातें करे, दूजा होए तो सुख देवे, दूजा होए तो अपमान करे। तुम्हें तो सिर्फ गुरु नानक देव जी ने इतनी बात बोली, दूजा होए तो सोझी पाए। कोई मैं दूसरा देखूं तो होश में आऊं, पर दूसरा कोई है ही नहीं। तुम किसी की भी बारे में बात करते हो तो तुम्हारा मन बनता चला जाता है। मन को मिटाना है या बनाना है? मिटाना। कैसे मिटेगा? अपना द्वैत मिटाओ, मन बनेगा। कभी कभी हम पूछते हैं, कमला तेरा मन क्या कहता है इसके लिए? बोला मेरा मन ही नहीं है। और ये कहां से आ गया? गुरु ने बताया सब मैं ही तो हूं, दूसरा कोई नहीं। अरे भाई आरती तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? तो बोला मेरी क्या राय है? जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी, मेरी कोई अलग से राय नहीं। कि अगर आप कहो कि मैं इसमें से अच्छाई बुराई देखूं, तो मेरे को तो गुरु ने एक ही बात समझा, दूजा होए तो बुराई देखे। तुम्हें तो एक पॉइंट पता है ना, दूजा होए तो सोझी पाए, पर ये पॉइंट तुमको भूल जाता। ये जितने भी लोग पढ़ते थे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दूसरे में बुराई देखते थे, दूसरे का मान लेते थे, दूसरे का अपमान सहते थे, दूसरे की बात करते थे, पर गाते क्या थे? दूजा होए तो सोझी पाए। पॉइंट तो बोल रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट का मतलब क्या है? यही, दूसरा होए तो मुझे तंग करे, दूसरा होए तो मुझे डिस्टर्ब करे, दूसरा होए तो मुझे प्यार करे। सारी सृष्टि में वो मेरा प्रीतम प्यारा है। सारी सृष्टि में भगवान ही भगवान है।
दूसरा कुंड। इस तरह से अभ्यास करते करते हमने एक को भी पक्का किया और अनेक को भी पक्का किया। एक में जो तत्व है वही अनेक में तत्व है। एक से अनेक भी पक्का हुआ पर तत्व वही। अब जहां भी मैं नजर दौड़ाता हूं, जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि, सर्व मम रूप सर्व मम रूप सर्व मम रूप सर्व। अब बताओ मन का क्या क्या? मन का इस्तेमाल करते थे हम जब तक ये समझ नहीं आती। मन क्या कुचल कुचल करता था? आप ही बता दो, क्योंकि आप सबके पास मन था। क्या कहता था बताओ? क्या कहता था? फलाने ने ना अच्छा नहीं किया, फलाने को ना ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं ना फलाने के यहाँ गई तो फलाने ने मेरे को बहुत प्यार किया। ये फलाना फलानी कौन दिखाता था? मन। हमने ना फलाने की बहुत की, ये कौन दिखाता था? मन। अब सारा फलाना फलानी ही गुरु ने क्या कर दिया और अच्छे से समझाया। बाड़ी में तो पढ़ा सुना नहीं। अवर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब फलाना फलानी, एक नूर से सब फलाना फलानी, कौन भले तो कौन मंदे। ये फलाना फलानी पे एक ही नूर पड़ रहा है या 10 नूर पड़ रहा है? सूरज एक है या अनेक है? वही सूरज का प्रकाश सब पे पड़ रहा है या फिर अलग अलग? एक ही। तो अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब फलाना फलाना। बंदे तो तुम भूल जाते हो, भले बंदे देखते भी हो, बंदों की बात भी करते हो, पर अक्सर तुम अपनी लैंग्वेज में क्या यूज करते हो? फलाना फलाना। इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा चेंज करके बताया। अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब दिखे, एक ही नूर से वो सब दिखते हैं मेरे को। फिर कौन भले और कौन मंदे? जब एक ही नूर सब पे पड़ रहा है तो एक ही तत्व हुआ कि अनेक हुआ? सबका मालिक एक हुआ कि अलग अलग हुआ? सभी के अंदर वो ब्रह्म तत्व हुआ कि अलग अलग हुआ? तो एक ही नूर से सब जग उपजे। ये जगत अगर उपजा है तो एक ही मट्टी से। कुम्हार के पास देखो, वो मट्टी एक ही है, उसी मट्टी से उसने अलग अलग आकार गढ़े, सुराही भी बनाई, घड़ा भी बनाया, प्लेट भी बनाई, गिलास भी बनाया, कटोरी भी बनाई। मट्टी वो एक है पर आकार दिखने में अलग अलग आते हैं। पर तत्व दृष्टि से देखो, जो घड़े में है वही गिलास में है, जो गिलास में है वही सुराही में है, जो सुराही में है वही कप प्लेट के अंदर। क्या अलग है? आप ही बता दो। पर पहले हम कहते थे घड़ा तो अच्छा है, कप नहीं अच्छा। तुम आकार देखकर अच्छा और बुरा कह देते, पर ज्ञानी की नजर इस पर है तत्व, इसलिए वो दुखी नहीं। तो ऐसा विराट स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि उसी एक ही मिट्टी से अर्जुन तू बनाए, उसी मिट्टी से दुर्योधन बनाए, उसी मिट्टी से भीष्म पितामह बने, उसी से कुल गुरु कृपाचार्य बने, उसी से तुम्हारे चाचा चाची मौसा मौसी बहन भाई बाल बच्चे वो एक ही मिट्टी से बने। क्या अलग अलग है मिट्टी? एक ही मिट्टी से। और वही 5 तत्व चोर के अंदर हैं, वही 5 तत्व चंडाल के अंदर। पर किसी ने भगवान को पा लिया है और किसी का विवेक अभी सोया। अब जिसका तो विवेक सोया पड़ा, वो गलती पे गलती करे जा, भ्रमों में पड़ा हुआ। और जिनका विवेक जागृत हो गया वो करेंगे गलती, दूसरे का दोष देखेंगे, दूसरा देखेंगे,
मान अपमान में फंसेंगे, लेन देन में कुछ मन रखेंगे तो हो गए, फिर मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? अब सारा दिन हम बिजी किस में रहते थे आप बताओ? सारा दिन जो हमारे माइंड में बातचीत होती थी वो किसकी होती थी? दूसरे की। मैं मेरे वाले भी दूसरे हैं, पर बात हमेशा आप देखो, दो व्यक्ति बैठते थे तो किसकी बात करते थे? दूसरे की बात करते थे। अखबार पूरा उठा लो, उसमें किसकी बात है? टीवी चला लो, उसमें किसकी बात है? ये आंखें जहां तहां देखती हैं, दूसरा ही देखती हैं। पर जब मैंने गुरु से ये नजर ले ली तो गुरु ने मुझे हर जगह वही आत्म साक्षात्कार कराया। अब मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का। तो अब मुझे मौन व्रत रखना है या मौन आ गई है? मौन आ गई है। अब कोई टॉपिक ही नहीं है ना किसी के बारे में बोलने का। दूसरा होए तो उसके बारे में बकूं, दूसरा होए तो निंदा करूं, दूसरा होए तो चुगली करूं। पहले सारा दिन किसमें बीतता था? इसी कारण मेरा ध्यान नहीं लग पाता था, समाधि नहीं लग पाती थी और भगवान की तरफ मेरा रुझान नहीं था। तो गुरु ने मेरा क्या खत्म कर दिया? दूसरा खत्म कर दिया। साफ साफ गुरु ने समझा दिया, जो तत्व एक के अंदर है वही अनेक के अंदर। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये एग्जाम्पल भी बार बार दिया जाता है कि कभी कभी आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, एक बूंद में जो आई है बीमारी वही आपकी सारे ब्लड के अंदर बीमारी। डॉक्टर कितना लेता है ब्लड आपसे? एक दो बूंद लेता है। उस एक दो बूंद में अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया है, एसिडिटी आ गई है, या कोई भी टीएलसी डीएलसी उसके कम आ गए हैं, तो समझो पूरे ब्लड के अंदर वही बात। हीमोग्लोबिन चेक करते हो तब भी एक ही बूंद लेते हो। अगर उसके अंदर 7 ग्राम हीमोग्लोबिन दिखा रहा है एक बूंद में, तो पूरे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन का रेट है वो कितना है? 7 ग्राम। यहीं से डॉक्टर डायग्नोज करके आपको मिनरल्स, विटामिन्स और चीजें आपको लिख के देगा कि जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। तो यहां भी गुरु थोड़ी देर आपसे बात करता है। उस थोड़ी देर में समझ जाता है कि इसके दुख का कारण क्या है। इसके दुख का कारण ये स्वयं नहीं है, दूसरा। जो ये दूसरा देख बैठा है वही इसके दुख का कारण। कोई इल्जाम लगाता है बच्चों पर, तो बच्चों को उसने दूसरा करके देखा या अपना करके देखा? जबकि बीज से ही अंकुरण हुआ, अंकुरण से ही पौधा बना, पौधे से ही वृक्ष बना, वृक्ष से ही डालें बनी, डालों पे क्या लगे? फल। तो क्या वो फल वो जो शुरू में बीज था उससे अलग है? जो बीज में वही फल में। आप कभी सेब उठा के देखो, ध्यान से देखना। जो सेब के बीज हम बोते हैं और जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर से बीज अलग निकलता है कि वही बीज निकलता है? वही निकलता है। इस तरह से बीज का कभी कोई नाश नहीं है, ऐसे ब्रह्म का कभी कोई नाश नहीं है। आज हम तुमको इतना सा बीज दें और कहें इसी के अंदर पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, तुम कैसे मान जाओ? पर गुरु इसको प्रैक्टिकली तुमको दिखाता है। उस बीज को मिट्टी में डालता है। मिट्टी में इतनी शक्ति है कि तुम जैसा भी बोते हो वो उसको वैसा ही उर्वरा शक्ति देकर और उसको पनपा देती है और एक दिन उसको बिल्कुल बीज रूप कर देती है। इतनी लंबी प्रोसेस के बाद फिर वो क्या होता है? बीज। मट्टी से ही बना शरीर फिर आखिरकार एक दिन क्या हो जाता है? मट्टी हो जाता है। इस तरह से गुरु हमें ब्रह्म तत्व की समझ देता है। और जो बेकार में हम अपना टाइम खराब करते हैं, दूसरा देखकर, दूसरे की बात करके,
उस सब से हमको कहता है टाइम किल मत करो। हर एक मनुष्य जो है, ज्ञान जब तक उसको नहीं है, समझ नहीं है, वो पोथी भी पढ़ता है, मंदिरों में जाके सिर भी झुकाता है, पर उसका दूसरा भाव खत्म नहीं होता। कभी कभी वो पंडित को देखता है, पर पंडित भी तो मैं ही नहीं, पंडित भी कोई दूसरा नहीं, पंडित भी मैं ही नहीं, जो कैलेंडर टंगा हुआ है वो भी तो मैं ही नहीं कि दूसरा है। जड़ में चेतन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल जल थल मैयल, सब जगह मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सब मुझसे है और मैं सबसे। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने, और जो जान जाए, जो जाने तिस सदा सुख पाए। सदा वाला सुख किसको मिलता है? जो इस ब्रह्म ज्ञान को जान जाए। बाकी तो आप देखो, तीर्थ आपने नहीं छोड़ा, तप आपने नहीं छोड़ा, दान आपने नहीं छोड़ा, भजन भाव आपने नहीं छोड़ा, पर क्या वो परम सुख पाया जो 24 घंटे का सुख है? वो कौन भ्रष्ट कर देता है हमारा? जो हमारे अंदर दूसरा भाव पड़ा हुआ है, जिस कारण हमारा मन बनता है, उस कारण तुम देखो तुम्हारा सुख सिक्योर नहीं है, और ज्ञानी का सुख सिक्योर है। वो अपने आनंद को कभी भंग नहीं करता। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की बात चलती है, तो उनको बोला गया आपके चारों बच्चों को खत्म करा दिया गया। उन्होंने कभी देखे कि मेरे 4 बच्चे? वो एक में भी वही तत्व जानते और अनेक में भी वही तत्व जानते हैं। कि डिफरेंस है। भगवान राम ने अयोध्या के महलों में भी उसी तत्व को जाना, और जंगलों में भी उसी तत्व को जाना। इसलिए वो 24 घंटे उनका आनंद सिक्योर है। तुमको माया अभी दे दी जाए, तुम अपनी आदत बना लेते हो माया, और थोड़ी देर में कहा जाए ये माया वापस करो, तो तुम दुखी होने लग जाते हो। दुख का कारण क्या है, ये बताओ? कारण क्या है? आज दिन में भी कई मेरे से बात हुई थी किसी की, तो बोला जब से हम उनकी शरण में गए हैं ना, अभी तो हम सोचते ही नहीं है वो काम पूरा हो जाए। चलो, ये बात तो बहुत अच्छी है, हम सोचते ही नहीं है वो काम पूरा हो जाता है। तो आप ये देखो, क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार हो कि जब वो काम आपका हो ही ना? क्या आप उसकी मर्जी से अपनी मर्जी मिलाते हो? जो माया एक दरवाजे से आ रही है, वो दूसरे दरवाजे से जा भी सकती है, क्या उसकी तैयारी है? या सिर्फ आप ये देखकर वहां पर जुड़ते जा रहे हो कि बस हम जो चाह रहे हैं वही मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वही मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वही मिल रहा है? कभी तुमने ऐसा अपने को बनाया जो वो चाह रहा है हम वो मान? यहां गुरु तैयारी कराता है कि जो वो चाह रहा है उसके लिए तुम्हें तैयार है, जो हम चाह रहे हैं उसके लिए नहीं तैयार कर रहा हो। हम चाहते हैं मन के अकॉर्डिंग, समझे? और वो चाहता है हमारे भले के अकॉर्डिंग, कि तेरा भला किसमें है, वो उसमें चाहता है। अगर माया में कोई कटौती उसने कर भी दी है, तो समझना उसमें ही तेरी भलाई है। पर ये भलाई वहां थोड़ी समझ आएगी जहां गुरु आमने सामने बैठकर तुमको एक एक बात खोल खोल के समझाएगा, वहीं तुम्हें समझ आएगी। फिर कभी तुम उस रास्ते कभी भागोगे। हम नहीं कहते कोई संत महात्मा के दर में कहीं कमी होती, पर कमी अपने अंदर ही है। हम इस तरह से भाग पड़ रहे हैं वहां पर कि बस हम जो कहते हैं वो हो जाता है, हम जो कहते हैं वो हो जाता है। कब तक? कब तक? इससे तो तुम्हारी आदत क्या हो जाएगी? खराब। बच्चे जो सर पे चढ़े रहते हैं, वो जो कहते हैं आप देते चले जाते, जो कहते हैं देते। कब तक दोगे भाई? कब तक? किसी दिन आपने सुख देने से मना कर दिया तो अब तो आपने उनको आदत डाल दी। इतने से बच्चे होते हैं,
इतने से वो जो कहते हैं आप बात माने चले जाते हो, माने चले जाते हो, माने चले जाते हो, माने चले जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर अपनी मनमानियां करते हैं, तो अब आपको अच्छा नहीं लगता। पर क्या अब आप उसके स्वभाव को चेंज कर सकते हो? आपके दुख का कारण और उसके दुख का कारण क्या है? वो अपनी चलाता है, आप अपनी चलाते हो। घरों में झगड़े का कारण क्या है? अपोजिशन। वो अपनी चलाता है, तुम अपनी चलाते हो। पर मजा किसमें है? मानने में, मनवाने में? मानने में मजा। मैंने बोला कोई अनुभव बताओ, कोई अनुभव सुनाओ। तो अनुभव यही बताया कि हम जैसा कह देते हैं ना वैसा हो जाता है। और आप सोच के देखो, मैं तब तक तो जुड़ा हूं जब तक मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा हो जाए। तो संसारिक बात होगी। संसार में तुम्हारे रिश्ते कब तक निपटे हैं? जब तक तुम्हें एक दूसरे से सुख मिल रहे हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं। जहां सुखों को नहीं दिया गया वहां बड़े बड़े घर खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हर एक के दिमाग में सुख बुद्धि पड़ी। भाई को भाई से अलग होते देखा है तुम लोगों ने? कभी देखा है ना? क्यों? क्योंकि इधर भी स्वार्थ, उधर भी स्वार्थ। माँ बेटे को अलग होते देखा देखा है ना? देरानी जेठानी को अलग होते हुए देखा होगा तुम लोगों ने। तो किस कारण होते हैं अलग? किस कारण? स्वार्थ के कारण। और एक दिन जिस वृत्ति से तुम अभी दौड़ दौड़ के जा रहे हो ना, वहां से भी अलग हो जाओ। पर मजा तो तब है। भक्ति क्या है कि जेड़ा वेला आवे ओनू में हंस के गुजारा। वो केवल ब्रह्म ज्ञानी तुमको पक्का करा सकता है, और दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि कोई तुमको पक्का करा। भले बाणियां भी वहां पर गुरु नानक देव जी की चलती है, पर मनुष्य उस बाणी को ना सुनकर क्यों जा रहा है उस ओर? क्या कि माया मेरी सलामत रहेगी, कभी मुझे छोड़ेगी नहीं? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ? बताओ। यहां गुरु तुम्हें पहले से पक्का करा देता है, और उसके बाद अगर माया छूटती भी है कभी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु ने मुझे पहले से बता दिया है ये सदा रहने वाली वस्तुएं नहीं, ये इधर हो या उधर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दिन के लिए गुरु ने मुझे सत्संग दिया। पर अगर मैं अपने मन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं तैयार नहीं हूं। किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, सहन करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर तैयारी तो आपकी कोई भी नहीं है। तो आप तो क्या बन गए? लाडले बन गए। लाडले होते हैं वो सर चढ़े रहते हैं, और फिर तुम भी मोह के कारण उनकी बातों में आते चले जाते हो। ऐसे में उससे हो जाता है गलत काम। भगत वो जो भगवान के हिसाब से चले, भगत वो नहीं कि भगवान भगत के हिसाब से चले। भगत कौन? और असली भगत और सच्चा सन्यास भी वही है कि जब तुम मन को नीवा करते चलो, मन नीवा और मत उच्च। तभी बोला गुरु की आज्ञा माने माते। गुरु के पास तुम आते हो ना, तो एक ही समझ अपने अंदर रखना कि जो मेरा गुरु बताता है, जैसा वो कहता है, मुझे वैसा चलते चलना है। अपने विचार गुरु के विचार से मिलाकर एक कर दे, क्योंकि मेरे अपने विचार मन मुताबिक खड़े हुए हैं और दूसरा दूसरा देखकर बने। तो एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लूं कि इस विचार में गुरु की क्या राय है। तो जो गुरु कहेगा वो सही है, पर मेरे से जो अपने से उठी है बात वो गलत हो सकती है, क्योंकि वो मेरे मन ने बनाई है, दूसरा दूसरा देख के बनाई है। इसलिए पहले मैं एक बार इस बारे में किससे बात कर लूं? गुरु से बात करूं, फिर गुरु से वेरीफाई करूं कि गुरु की वाणी क्या कहती है, गुरु क्या कहता है, फिर उसको करेक्शन कर लूं, और फिर जो गुरु की बात है वही मेरी बात बन जाए। बस ठीक क्या आया समझ में?